तो अगर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन था बच्चों तो हमने P इज इक्वल टू क्या था, P नॉट x1 प्लस P2 नॉट इनटू x2। बट जब सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होगा बेटा, सॉलिड विल बी नॉन वॉलेटाइल, तो उस केस में क्या हो जाएगा, P2 नॉट जो हो जाएगा बेटा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और वो इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में क्या होगा, ठीक है ना, अगर वो इक्वल टू 0 हो जाएगा तो सिर्फ Pt जो हो जाएगा वो P नॉट 1 और x1 ही आएगा बेटा सिर्फ, राइट। और इसको हमने बोला था क्या, ये P1 के बराबर है, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 के बराबर आ जाएगा। मतलब जो टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन है विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ सिर्फ क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, राइट। ठीक है, फिर हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया था। P इज इक्वल टू लिखा था P1 नॉट इंटू 1 माइनस बेटा x2 लिखा था। फिर इसको हमने रीअरेंज किया था, तो P1 नॉट माइनस P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1 है ना। इस टर्म को हमने बोला था बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू P नॉट x1 और P2 नॉट x2 के बराबर हो जाए। क्लियर है बेटा, क्लियर है, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, राइट। यस सर। कोई डाउट बेटा, किसी को भी कोई डाउट नहीं? नो सर। ठीक है, राइट। सो यहाँ से बेटा हम इससे हम सेकंड लॉ ऑफ सॉरी जो सेकंड स्टेटमेंट राउल्स लॉ की हम डिफाइन कर सकते हैं। विथ हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड सॉरी राउल्स लॉ। सेकंड स्टेटमेंट हम दे रहे हैं किसकी, राउल्स लॉ की, राइट। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, जो Pt जो होगा, Pt will be equal to क्या था, सिर्फ P1 नॉट इंटू x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P1 नॉट इंटू x1 बेटा। तो हेडिंग लिखेंगे बेटा सेकंड स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ बेटा। हेडिंग लिखेंगे सेकंड स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ। तो सेकंड स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ में क्या था बेटा, जो T है बेटा दैट इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे हम कहेंगे वेपर प्रेशर लिखेंगे बेटा, स्टेटमेंट लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is only due to solvent बेटा, is only due to solvent। solvent की वजह से ही जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही होगा। and directly proportional to mole fraction of solvent and directly proportional to mole fraction of solvent, solvent के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा and directly proportional to mole fraction of a solvent in the solution बेटा। क्लियर है बेटा, देखिए यहाँ, ठीक है, राइट। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ Pt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो Pt इक्वल टू क्या होगा बेटा, K इंटू x1। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ x1 इक्वल टू 1 बेटा, अगर x1 इक्वल टू 1 हो जाए तो प्योर सॉल्वेंट हो गया। तो प्योर सॉल्वेंट हो गया, इसका मतलब जो K की वैल्यू होगी वो किसके आ जाएगी, P1 नॉट के बराबर हो जाएगी। ऐसे हमने किया था बेटा जब राउल्स लॉ डिस्कस किया था पहले वाली केस में, याद है बच्चों, आदित्य याद है बेटा? यस सर। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, P1 नॉट हो जाएगी। तो अगर K की वैल्यू P1 नॉट हो जाएगी सो दिस मींस क्या हो जाएगा बेटा, जो Pt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P1 नॉट इंटू x1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, राइट। सो हमने क्या बोला स्टेटमेंट में बेटा, अगर क्या है हमारे पास सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा बेटा, ठीक है ना, राइट, वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से होगा। और डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होगा बेटा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, राइट। और ये हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं बेटा ऐसे। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट?
किसी को भी क्लियर है बेटा ये चीज? राइट, स्वास्थ्य क्लियर है, आर्यन क्लियर है बेटा? यस सर। पुनीत आपको क्लियर है? Yes, sir. सो दिस मीन्स क्या होगा, अगर हम इसका बेटा ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे इस सेकंड स्टेटमेंट का या सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का, इस बार तो हमारे पास बेटा सिर्फ एक ही ग्राफ आएगा क्योंकि दूसरी लाइन तो है ही नहीं, क्योंकि पहले हमने एक ये बनाई थी, दैट इज ये क्या थी, P1 नॉट x1, और एक ये बनाई थी दैट इज P2 नॉट x2। अब इस बार जो सेकंड लाइन है बेटा वो तो मिसिंग होगी, ये होगा नहीं, सिर्फ यही ग्राफ आएगा बस। क्लियर है बेटा? क्लियर है? एक बार ग्राफ बताना दोबारा। ग्राफ बेटा क्या था, इक्वेशन क्या थी, Pt इक्वल टू क्या था, P1 नॉट इंटू x1 ही था बेटा आर्यन, और तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है? यस सर। राइट, तो ये क्या हो गया आर्यन, y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, mx हो गया कि नहीं हो गया, c तो है नहीं, यस सर। है ना? तो इसका मतलब y एक्सिस पे तो काटेगा नहीं, लाइन कहाँ से पास करेगी बेटा, ओरिजिन से, यस सर। है ना? तो ओरिजिन का है x इक्वल टू x1 के टर्म्स में कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर ये y एक्सिस पे है, x1 बेटा x एक्सिस पे है, तो y इज इक्वल टू mx होगा, और स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, P1 नॉट हो जाएगा, है कि नहीं बेटा? यस सर। तो आर्यन लाइन कहाँ से पास करेगी बेटा, ओरिजिन से पास करेगी, है कि नहीं? यस सर। राइट, कोई, और स्लोप जो हो जाएगा बेटा P1 नॉट हो जाएगा। सभी को क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? Yes, sir. कहने का मतलब ये जो PT है बेटा वो P1 के बराबर है, और P1 जो था वो P1 नॉट क्या था, x1 के बराबर है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। तो नोट बना के लिखेंगे बेटा, यहाँ पे नोट लिखेंगे एक, ठीक है, राइट। लिखेंगे बेटा, देयर आर, नोट बना के लिखेंगे, देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा सॉलिड लिक्विड, ब्रैकेट में लिखेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, there are many properties of solution, bracket में लिखेंगे solid liquid solution which are connected with lowering in vapor pressure, which are connected with lowering in vapor pressure lowering and of lowering in vapor pressure बेटा, lowering in vapor pressure, ठीक है, जो कि हमने ये लिखा था ना बेटा अभी, ये P1 नॉट माइनस PT इक्वल टू कितना था बेटा, इक्वल टू यहाँ पे था P1 नॉट इनटू x1, सॉरी x2 था ना, ये इसको हमने क्या बोला था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो लिखेंगे देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन व्हिच आर कनेक्टेड विद लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, व्हिच आर कनेक्टेड विद लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड हेंस डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ये x2 पे। देखिए क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर मैं बात करता हूं तो आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 नॉट इनटू x1 है कि नहीं है बच्चों को, सॉरी x2 है कि नहीं बच्चों, ये बताइए, है कि नहीं बेटा? इसको हमने यस क्या सर। बोला था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है, P1 नॉट इनटू x2 के बराबर है कि नहीं है बच्चों, बताइए। यस सर। किसी को भी डाउट पूछिए बेटा, क्लियर है? यस सर। तो दिस मींस अगर आप देखिए L लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 बोल सकते हैं हम, क्योंकि P1 नॉट तो कांस्टेंट है, वो तो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, दैट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर बेटा, है कि नहीं? सो दिस मीन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, बट मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूट है, ठीक है ना, राइट, इन हम कहें मोल फ्रैक्शन जो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पे, इंडिपेंडेंट रहेगा बेटा नेचर पे,
तो जितने पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेटा उसी पे डिपेंड करेगा, और इंडिपेंडेंट रहेगा किसमें बेटा, नेचर ऑफ पार्टिकल। कितना रहेगा, नेचर ऑफ पार्टिकल। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, राइट, लिखेंगे एंड हेंस, लिखेंगे बेटा एंड हेंस डिपेंड अपॉन। आदित्य बेटा क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, एंड हेंस डिपेंड्स अपॉन the number of solute, and hence depends upon the number of solute particles, and hence depends upon number of solute particles, not on its nature, not on its nature. Such properties are linked, such properties are linked with each other, such properties are linked with each other, and hence called as colligative property, and hence called as colligative property. तो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो डिपेंड करती है कॉन्सेप्ट ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर पे, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है किस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, या इनडायरेक्टली कह दें किस पे बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। इंडिपेंडेंट होता है किस पे बेटा, नेचर पे। क्लियर है बेटा, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, राइट। आदित्य बेटा समझ में आ रहा है ना? यस सर। कोलिगेटिव बेटा, हाँ ठीक है, राइट, करेक्ट है बेटा। तो कोलिगेटिव जो है वर्ड, ये दो वर्ड से बना बेटा। को का मतलब होता है टुगेदर, ये लैटिन भाषा में बोलते हैं, क्या कहते हैं बेटा, को का मतलब टुगेदर। और ये जो है क्या कहते हैं, कोलिगेटिव, लिगेटिव जो है बेटा, ये वर्ड आया लिगेर से। किससे वर्ड आया, लिगेर से, ठीक है ना, राइट। लिगेर का मतलब लिगेटिव, राइट, ठीक है ना, और इसका मतलब होता है बेटा लिंक करना। क्या, लिंक करना। तो जब हम सबको एक साथ लिंक करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो द मीन्स ऑफ कोलिगेटिव वर्ड इज, को का मतलब बेटा क्या, टुगेदर। लिगेटिव का मतलब होता है बेटा लिगेर, लिगेर मीन्स क्या होता है, लिंक करना। तो वो जो प्रॉपर्टी बेटा जो जो क्या होता है, लिंक रहती है। आदित्य कुछ कहना चाहते हो बेटा? नहीं सर, वो गलती से मैसेज हुआ था। राइट, तो लिगेर का मतलब होता है लिंक करना बेटा, टू लिंक, राइट, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज बेटा, जो सारी की सारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बेटा, वो एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है या लिंक्ड है, और वो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किस पे है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेटा वो डिपेंड करेगा किस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ किस पे बेटा, सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? सर। सानिया बेटा क्लियर है? यस सर। ठीक है, स्वास्तिक बेटा क्लियर है? यस सर। रब कर दे बेटा, रब कर दे, बोर्ड रब कर दे। कर दो सर। तो अब हम बेटा एक एक करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, राइट। हमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा डिस्कस करनी है, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेटा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेटा, शॉर्ट फॉर्म में RLVP कहेंगे। क्या कहेंगे, RLVP, ठीक है, राइट। तो हमारे पास क्या बेटा, जो PT था दैट इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1 था। इसको हमने रीअरेंज करा था, PT इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 माइनस x2। फिर हमने इसको फिर से रीअरेंज करा था, P1 नॉट माइनस PT इक्वल टू P1 नॉट इंटू बेटा x2 बेटा, ठीक है, राइट। और फिर अगर हम P1 नॉट से डिवाइड कर दें बेटा, तो P1 नॉट माइनस PT अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2 बेटा। इस टर्म को बेटा हम P1 नॉट माइनस PT अपॉन P1 नॉट को क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? यस सर। कोई डाउट बेटा? करेक्ट है। पुनीत बेटा क्लियर है आपको? आर्यन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखिए बेटा, हाँ ठीक है, राइट। तो हम कह सकते हैं बेटा, जो RLVP है दैट इज इक्वल टू क्या है बेटा? X2 भी है। तो हम RLVP को क्या कहते हैं? P1 नॉट माइनस PT अपॉन P1 नॉट, और वो किसके बराबर था बेटा? X2। तो RLVP इज इक्वल टू क्या बेटा? X2 हो जाएगा। तो दिस मीन्स हम क्या लिख रहे हैं? P1 नॉट माइनस PT अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा था? N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर है बेटा? राइट। बट मैं आपको इससे और आसान फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा, ठीक है ना? राइट। अगर आपसे वो कहता है कि RLVP बताइए क्या है बेटा, तो RLVP तो यही है जो अभी हमने लिखा है बेटा। हाँ, ये ये RLVP है, ठीक है ना? राइट। बट जब न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको और आसान फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना? राइट। उससे आप क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे जो मैं फॉर्मूला अब बता रहा हूँ उससे करेंगे। बट अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज RLVP, तो आप सिंपल बोलेंगे RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या बोलेंगे P1 नॉट माइनस PT अपॉन P1 नॉट ही बोले। बट न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको और इजियर वे बता रहा हूँ बेटा, उससे सॉल्व करेंगे, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जब मोल फ्रैक्शन आप करेंगे ना, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो कभी कभार एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम जब लेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। तो हम इसको और मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको फर्दर रीअरेंज करके, ठीक है ना? राइट, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सो दैट हम क्या करें, हम एलसीएम लेने से बच जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा? देखिए, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, ठीक है ना? तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड बेटा, मैं दोनों साइड क्या ले रहा हूँ, इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे बेटा, तो ये बनेगा P1 नॉट अपॉन P1 नॉट माइनस PT इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 अपॉन N1 बेटा। कोई दिक्कत बेटा इसको ऐसे करने में? कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. ठीक है, राइट। इस तरफ का पोर्शन रब कर दे बेटा, इधर का रब कर दे। कर दो। तो देखिए क्या है बेटा, हाँ राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, P1 नॉट माइनस P1 नॉट अपॉन PT था, इधर भी -1 कर रहा हूँ बेटा, और उधर भी -1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ। -1 ऐसा करने में कोई गलत तो किया नहीं बेटा हमने यहाँ। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं बेटा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट, और ये प्लस PT हो जाएगा ऊपर जाके, और ये P1 नॉट माइनस PT, और इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा, तो N1 प्लस N2 माइनस N1 अपॉन N1। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया बेटा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला बेटा, हमें क्या मिला? PT अपॉन P1 नॉट माइनस PT इक्वल टू N2 अपॉन कितना मिला बेटा? N1। क्या मिला? N2 अपॉन N1। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? No, sir. ठीक है, right?
यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने बेटा। हाँ, यहाँ पे N2 आना चाहिए था, यहाँ नीचे है कि नहीं बच्चों? N2 आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, बताइए। N2 ही लिखा था मैंने तो ऐसे। हाँ, तो बता देना चाहिए था बेटा, भूल चूक माफ। हाँ ठीक है, मैंने राइट। देखा नहीं ना, आपने क्या देखा? ओके, तो प्लीज सही कर लेंगे बेटा। फिर तो ये N1 आएगा by बेटा N। हाँ जी, N1 by N2 हो जाएगा ना, N1 by वहाँ पे N2 भी आएगा। N1 और N2 कैंसिल कर रखे हैं, ऊपर N2 और N2 को करो कैंसिल। ये आ जाएगा अभी, ठीक है बेटा। हाँ राइट। यस सर। तो ये आएगा बेटा PT अपॉन P1 नॉट माइनस PT इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 बेटा, ठीक है ना। अब इसका फर्दर रेसिप्रोकल ले लेते हैं बेटा। तो फर्दर जब रेसिप्रोकल लेंगे तो P1 नॉट माइनस PT अपॉन PT इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को ज्यादा यूज करेंगे बेटा। अब यहाँ देखिए, हमें रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, राइट। तो क्या फॉर्मूला है? P1 नॉट माइनस PT अपॉन PT बेटा। याद रखेंगे ये जो है ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व करना रहेगा। अगर हमें N1 दिया हो, N2 दिया हो और P2 PT पूछा हो, या आपको बाकी डाटा दिया हो, P1 नॉट पूछा हो, याद रखेंगे बेटा PT क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर। हाँ, PT क्या है? इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या इसको हम और भी कह सकते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? सॉल्वेंट की वजह से बोलेंगे। और वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दैट इज P1 किसके बराबर था? P1। तो PT इक्वल टू क्या है बेटा? P1 के बराबर भी लिखा था। सो ये फॉर्मूला बेटा ज्यादा यूजफुल है, आप इसको ज्यादा यूज करिएगा। वहां पे जो था दिक्कत थी कि हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ता और फिर सॉल्व करना पड़ता, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस आप ये यूज करेंगे। फर्क क्या है बेटा? फॉर्मूले में सिर्फ फर्क कितना है? ये P1 नॉट माइनस PT था बेटा, यहाँ पे आपको PT कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ से N1, यहाँ से N2 हटा देना डिनोमिनेटर से बस। P1 नॉट माइनस PT, नीचे PT लिख देना है और यहाँ से N2 हटा देना है बस, यही आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। राइट। और P1 नॉट क्या है बेटा? अगर आप वहीं पे लिखेंगे P1 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर क्या है? प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, राइट। तो आप यहाँ पे लिख भी लेंगे बेटा, यूज दिस फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेटा। हाँ ठीक है, राइट। ये फॉर्मूला आप यूज करना सॉल्व करने के लिए बेटा। हाँ, क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। क्लियर है बेटा? अब हमने लोअरिंग तो पढ़ा, बट रिलेटिव लोअरिंग क्यों पढ़ा हमने, अगर हम उसको देखते हैं बेटा, राइट। लेट्स सपोज हमारे पास कितने थे, ठीक है ना, राइट। 10 नंबर का पेपर था बेटा, लेट्स सपोज 10 नंबर का पेपर था, ठीक है ना, राइट। उससे उसको आपने क्या करा, किसी किसी बच्चे के कितने नंबर आए? 8 नंबर आए, ठीक है ना, राइट। ठीक है, मैंने 10 नंबर का पेपर लिया और बच्चे के नंबर कितने आए बेटा? 8, ठीक है ना, राइट। फिर सान्या ने देखा, चेक किया कि नहीं सर, ये तो मुझे लगता है इसमें 1 नंबर की गुंजाइश और है, आप 1 नंबर और बढ़ा दीजिए। तो सान्या ने क्या करा? 8 को किस में करवा लिया? 9 में करवा दिया, ठीक है ना, राइट। और एक कोई दूसरा बच्चा है बेटा, उसके पहले सिर्फ 2 ही नंबर थे, ठीक है ना, राइट। वो भी आया और उसने बोला सर नंबर बढ़ा दीजिए, मैंने 1 नंबर इसमें और बढ़ा दिया। तो सिग्निफिकेंट नंबर किसके बढ़े बेटा? दोनों का चेंज तो 1 है, बट सिग्निफिकेंट इंक्रीज किसको ज्यादा फायदा मिलेगा इस चीज का, बताइए। सर 2 नंबर वाले को। आपको मिलेगा, जो 8 का था उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। इसीलिए क्यों फायदा मिला? क्योंकि चेंज तो दोनों का 1 ही है बेटा, बट 1 अपॉन कितना था? पहले आपने कितना किया था? 8 आया था, ठीक है ना, राइट। तो 8 से 80% से आपका 90% हो गया, बट उसका सिर्फ 10 से कितना हुआ? ठीक है ना, राइट। 20% ही हुआ, मतलब सिर्फ उसमें कितना हुआ? वो 20 से 30 ही हुआ। तो उसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, राइट। मतलब उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क ज्यादा फर्क किसको तो पड़ेगा? 10% का ही है। हाँ, 10% का ही है, राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं,
ठीक है ना, राइट। उससे रिलेट करता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास वेपर प्रेशर कितना था बेटा, 300, ठीक है ना, राइट। 300 से अगर आपने हमने लिखा कितना, 300 इनिशियल था और चेंज कितना हुआ, लेट्स सपोज कितना हुआ, 50 डिक्रीज कर गया, तो कितना हो गया, 250 हो गया, राइट। अब 250 हो गया बेटा, तो 250 में चेंज कितना हुआ, 50, और अगर आप इनिशियल वैल्यू से डिक्रीज करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 300, ठीक है। तो कितना परसेंटेज का वो हुआ बेटा, कितना परसेंट हुआ, अगर हम कहें परसेंटेज चेंज कितना हुआ, अगर परसेंटेज चेंज कितना बेटा इनटू 100, तो क्या 50 लिखेंगे, by 3 50/3 कितना हो गया, 50/3, ठीक है, राइट। यही अगर 16.66 6 में, राइट, यही अगर किसी के पहले बेटा वेपर प्रेशर कितना था, 500 था, और आपने उसको कितना कर दिया, 550 कर दिया, आप बताइए परसेंटेज चेंज कितना होगा इसका पर बेटा, डिक्रीज होना चाहिए ना, डिक्रीज। इधर ये डिक्रीज कर दिया, सही था आपने, 450 कर दिया बेटा हमने। तो अब परसेंटेज चेंज कितना बेटा, 50 अपॉन कितना, 500 इंटू 100 बेटा, आप बताइए कितना आएगा, 10 10%। तो जब अगर आपने इनिशियल वैल्यू से जब डिवाइड किया तो आपको ज्यादा सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बताइए। पहले वाले में मिली थी वो तो। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने इसको 300 से डिवाइड किया, चेंज दोनों का 50 है कि नहीं है बेटा, बताइए। यस सर। लेकिन चेंज तो दोनों का 50 ही था, लेकिन क्या है, जब आपने उसको इनिशियल वैल्यू से डिवाइड किया तब आपको पता चला कि ज्यादा चेंज किस में मिल रहा है, क्योंकि First तब वाले आपने तो यहाँ पे आपने क्या 50/3 बेटा, तो कितना है 50/3, कितना परसेंटेज चेंज आया, 16.6 16% का चेंज आया। यहाँ पे कितने का चेंज आया बेटा, 10%। तो अब ज्यादा सिग्निफिकेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहां तो ऐसे लग रहा है कि दोनों का सेम है कि नहीं। फिर अब इसको फर्स्ट वाले में कंसीडर करेंगे या सेकंड वाले को कंसीडर? क्या कंसिडर करेंगे बेटा, फर्स्ट या अरे सेकंड? मतलब किसका चेंज ज्यादा कह रहे हो आप, फर्स्ट वाले का या चेंज ज्यादा का नहीं, चेंज तो दोनों का सेम ही था, अगर हम चेंज बोले तो दोनों का 50 था, मतलब ठीक है ना। परसेंटेज जो कह रहे हो? परसेंटेज चेंज किस में ज्यादा है, इसका परसेंटेज चेंज ज्यादा है ना, ठीक है ना, राइट, क्लियर है। तो जब हम क्या कर रहे हैं बेटा, किसी भी चीज को जब आप इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करते हो, मतलब किसी भी चीज को, मतलब जब आप डिफरेंस को इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करते हो तो आपको ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है एज कंपेयर टू सिंपल डिफरेंस, ठीक है, राइट, क्लियर है, राइट। जैसे अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, राइट, ठीक है, एक और जैसे एग्जाम्पल से बात करते हैं। लेट्स सपोज बेटा, हाँ, वेपर प्रेशर कितना था, लेट्स सपोज वेपर प्रेशर हमारा कितना था, 250 था, ठीक है ना, राइट, या हम कहें लेट्स सपोज 300, या हम कुछ और एग्जांपल मान लेते हैं, या फिर से वही नंबर वाला करते हैं। लेट्स सपोज आपके 8 नंबर से आपने 1 नंबर इंक्रीज करवा दिया, ठीक है ना, राइट, और किसी बच्चे के 2 नंबर थे, उसने भी 1 नंबर इंक्रीज कराया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ सानिया, आपका कितना परसेंटेज चेंज आया, परसेंटेज चेंज कितना है बेटा, कितना, परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल 100/8 आ गया। 100 बेटा, तो 8 कितना by होगा, 8 1/8 या 100/8 आएगा, है कि नहीं, यही आएगा सानिया, 12.5 12.5%। और यहाँ पे जब आपने 2 पे 3 किया तो यहाँ पे 3 - 1/2 इंटू 100 बेटा, इसका कितना 3 परसेंटेज चेंज आया, minus 2 by हाँ, इसका परसेंटेज चेंज कितना आया, 50। तो किसको ज्यादा सिग्निफिकेंट पर, मैंने किसके ज्यादा नंबर, परसेंटेज ज्यादा किसके नंबर इंक्रीज किए मैंने, 2 से इस वाले 3 वाले के। 2 से 3 वाले। फिर मैंने तो पहले अगर यही आप, जवाब दिया था। अच्छा, अच्छी बात है बेटा, हाँ, ठीक है। तो अगर ये तो आप क्या है, अगर आप, ठीक है ना, राइट, अगर आप इनिशियल वैल्यू से आ रहे हैं, हम डिवाइड नहीं करते तो क्या हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती बेटा, क्या नो सर, नहीं मिलती। नहीं ना, हम तो सिर्फ देखते यार सर ने तो दोनों को बराबर दे दिए, मेरे को भी एक दे दिया, उसको भी एक दे दिया, नहीं, अगर हम इसको देखेंगे तो इसको ज्यादा फायदा मिला, इसको इतना ज्यादा फायदा नहीं मिला। तो इसीलिए क्या था, जब लोअरिंग कर रहे थे वेपर प्रेशर में, तब P1 नॉट माइनस PT था बेटा, राइट, ये लोअरिंग था, तो दोनों में लोअरिंग तो कितना था बेटा, 50-50 था कि नहीं था दोनों में, बताइए, यस सर। राइट। लेकिन जब आपने उसकी इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दिया P1 नॉट से,
तब आपको ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है बेटा? यस ये 2 से 3 वाले का एक और नंबर बढ़ा दो, पास हो जाएगा वो। तो आपके भी 10 करने पड़ेंगे फिर मुझे यहाँ, ठीक है राइट? फिर तो मैं क्या टॉप कर दूंगी। तो P1 नॉट माइनस PT अपॉन PT नॉट, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब जब आपने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को बेटा इनिशियल वैल्यू से डिवाइड किया, तब आपको क्या मिल रहा है बेटा? ज्यादा सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मिल रहा है, रिलेटिव वैल्यू मिल रही है आपको, ठीक है ना? राइट, क्लियर है? इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं देता जितनी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमें देता है। इसीलिए क्या करा हमने? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को जब हमने इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो हमने उसको क्या बोला बेटा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस विल गिव यू अ मोर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू ओनली क्या? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आई होप खुशी बेटा क्लियर है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था? क्लियर है राइट? यस ठीक है, आदित्य बेटा क्लियर है? क्लियर है सर। पुनीत क्लियर है बेटा? पुनीत, आर्यन बेटा? Yes, sir. ठीक है? यस सर तो कहने का ये मतलब बेटा, जब आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को उसके इनिशियल प्रेशर से, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमें ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं कि जब हमने सॉल्यूट मिलाया तो रिलेटिव वैल्यू कितनी चेंज हुई, किसके? प्रेशर की या वेपर प्रेशर की, ठीक है ना? और ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल था बेटा? किसके? या इक्वल टू था किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। कोई दिक्कत बेटा? कोई डाउट बेटा? क्लियर है? यस सर क्लियर है। हाँ, ये वाली जो वैल्यू लिखी थी हमने लास्ट में, जो फॉर्मूला लिखा था बेटा, वो यूज करना आप किसके लिए? कैलकुलेशन के लिए बेटा। हाँ पुनीत बेटा, लास्ट का लेक्चर देखा था आपने कल का बेटा? देख लिया सर, ठीक है। आपने भेजा तो है। अब हमने क्या बोला था बेटा? जो N1 और N2 याद रखें बेटा। N1 क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि वन कंपोनेंट को हमने सॉल्वेंट बोला था बेटा। और जो N2 है बेटा, दैट इज मोल्स ऑफ क्या बेटा? सॉल्यूट, ठीक है राइट? अब हमने बोला था बेटा, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बेटा, दो तरीके का होगा। सान्या, आपने उस दिन का वीडियो देखा था कल, जिस दिन कल के क्लास में शायद, यस सर ठीक है? तो देखा हमने था। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बेटा दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। एक को बोला था नॉर्मल नॉर्मल और और एक को बोला नॉर्मल था एबनॉर्मल, ठीक है? तो RLVP भी बेटा एक नॉर्मल RLVP होगा, और नॉर्मल हमने तब बोला था जब वेंटा फैक्टर क्या होगा बेटा? 1, मतलब कोई भी एसोसिएशन या कोई भी डिसोसिएशन ना हो रहा हो। और हमने बोला था दूसरा था एबनॉर्मल RLVP बेटा, ये तब कहा था जब वेंटा फैक्टर नॉट इक्वल टू 1 होगा बेटा, इसका मतलब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा होगा बेटा, ठीक है? तो मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा, दोनों का ही नॉर्मल और एबनॉर्मल का अपने हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे। जब नॉर्मल होगा तो नॉर्मल बना लेंगे, एबनॉर्मल होगा तो एबनॉर्मल बना लेंगे, राइट? तो देखिए यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। हमारे पास फॉर्मूला था P1 नॉट माइनस PT अपॉन P1 नॉट। हमने फॉर्मूला लिखा था इसको RLVP का N2 अपॉन N1 प्लस बेटा N2, दैट इज मोल फ्रैक्शन लिखा था। यही लिखा था बच्चों की नहीं लिखा था? बताइए बेटा। हाँ क्लियर है राइट? अब मुझे बताइए बेटा, ये जो आई है वेंटा फैक्टर है, किसके लिए डिफाइन किया था आदित्य बेटा? हमने सॉल्यूट के लिए कि सॉल्वेंट के लिए बेटा? सर एक बार आप दोबारा समझा दोगे सारा जो ये, क्योंकि फोन आ गया था अभी एक। ओके, मैं कह रहा हूँ RLVP क्या था बेटा? RLVP हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल बेटा, है कि नहीं? यस सर। लास्ट क्लास में नॉर्मल का था मतलब जो कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन ना हो रहा हो, I इक्वल टू 1 था। यस सर। नॉर्मल हमने बोला था बेटा जब I नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1, मतलब ठीक है एसोसिएशन सर। हो रहा हो या डिसोसिएशन हो रहा हो, ठीक है? तो हमने यस सर। RLVP को क्या लिखा था? P1 नॉट माइनस PT अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2, X2 मतलब N2 अपॉन N1 प्लस N2 बेटा, यही लिखा था यस सर। राइट? अब मुझे बताओ बेटा, ये जो I था आदित्य, किसके लिए डिफाइन था? सॉल्यूट के लिए कि सॉल्वेंट के लिए? किसके डिफाइन किया था सॉल्यूट हमने? के लिए। किसके लिए बेटा? सॉल्यूट के लिए।
सॉल्यूट के लिए, क्योंकि एसोसिएशन डिसोसिएशन किसका था, सॉल्यूट के लिए। इसका मतलब ये जो बेल्ट ऑफ फैक्टर किसके लिए डिफाइंड होगा, सॉल्यूट के लिए। इसका Yes, मतलब sir. आपको जो आई यूज करना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, आई यूज करना है आपको। आई हमेशा किसके साथ यूज करना है, N2 के साथ। किसके साथ, N2 के साथ। आई को आप N2 से मल्टीप्लाई कर देना बस। तो ये जनरल फॉर्मूला है बेटा, ठीक है ना, राइट। क्या सर फॉर्मूला हम बना, इसकी जगह वो वाला भी तो लिख सकते हैं, P1 हाँ नॉट जी क्या कह रहे माइनस, बेटा, इसकी जगह हम वो वाला फॉर्मूला भी तो लिख सकते हैं जो हमने निकाला है, P1 नॉट माइनस PT अपॉन PT इक्वल टू N2 अपॉन N1। हाँ जी बेटा वो भी लिख सकते हैं, बट आपको कभी आ जाए तो मैं ये कह रहा हूँ, बट फॉर न्यूमेरिकल में तो वही यूज करेंगे बेटा आदित्य, ठीक है ना, ठीक। राइट। तो क्या फॉर्मूला, P1 नॉट माइनस PT अपॉन P1 नॉट आई इंटू N2 अपॉन N1 प्लस आई इंटू N2 बेटा। याद रखेंगे आई हमेशा N2 के साथ ही यूज होगा बेटा, ओके ठीक है ना, सर। राइट, क्योंकि सॉल्यूट ही डिसोसिएट करता है, सॉल्वेंट डिसोसिएट नहीं करता बेटा। तो हम इसके लिए नॉर्मल और एबनॉर्मल बेटा आर्यन दोनों के लिए लिख सकते हैं हम। जब हमें नॉर्मल लिखना हो तो आई को क्या पुट कर देंगे बेटा, 1, है कि 1 नहीं, और जब एबनॉर्मल के लिए तो आई की जो वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे हमें। तो दोनों से हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं बेटा, क्लियर है बेटा। तो वहां पे यस आप लिख सर। लेंगे बेटा, लिख लेंगे, या पहले दूसरा भी लिख देते हैं बेटा। तो दूसरा फॉर्मूला था जो न्यूमेरिकल के लिए आप यूज करेंगे, P1 नॉट माइनस PT अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू आई इंटू N2 अपॉन N1। क्योंकि आई हम सिर्फ किसके साथ यूज करेंगे बेटा, N2 के साथ। तो P1 नॉट माइनस PT अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू आई इंटू N2 बेटा अपॉन N1। खुशी बेटा क्लियर है, सान्या क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए आप ये सॉल्व करेंगे, बट वैसे एक्सप्रेशन पूछ ले बेटा RLVP एबनॉर्मल या नॉर्मल का, तो आप ये यूज करेंगे, ठीक है। स्वास्तिक बेटा क्लियर है, स्वास्तिक बेटा क्लियर है, स्वास्तिक, यस सर। ठीक है, राइट। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे इफ नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, if no association or dissociation takes place, if no association or dissociation takes place, that is I equal to 1, that is I equal to 1, that is I equal to 1, then it will be known as normal RLVP, then it is known as normal RLVP, okay, right. And if I equal to, and if I not equal to 1, and if I not equal to 1, then it is abnormal RLVP, then it is abnormal RLVP, then it is abnormal RLVP, क्लियर बेटा, राइट। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे बेटा ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया बेटा, हाँ ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ठीक है ना, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पानी में डालने का टूट जाता है, सो दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आई इक्वल टू कितना होगा बेटा, 1, याद रखना बेटा इसको। तो जब कभी भी ये ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया वर्ड यूज हो तो समझ जाना आई इक्वल टू 1 है, उस समय की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी बेटा, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना? हाँ जी बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया बेटा, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मॉलिक्यूलर वेट याद रखना क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी बेटा। ग्लूकोज का 180 होता है बेटा,
वही लिख लेंगे साथ में। सुक्रोज का 342 बेटा और यूरिया का बेटा 60। ये ना वहां पे हमें कैलकुलेट करें, हम इसको कैलकुलेट नहीं करना, याद रखना है। सुक्रोज का कितना? सुक्रोज का बेटा 342 बेटा 342 C12H22O11 बेटा। लिखेंगे यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 बेटा, NH2CO NH2। ठीक है, लिखेंगे नीचे इलेक्ट्रोलाइट। फॉर इलेक्ट्रोलाइट बेटा I इज नॉट इक्वल टू 1। इलेक्ट्रोलाइट ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो सॉल्ट लिख सकते हैं बेटा, सॉल्ट लिख सकते हैं, एसिड या बेस लिख सकते हैं। मेनली सॉल्ट यूज होंगे बेटा इस चैप्टर में। तो इलेक्ट्रोलाइट ब्रैकेट में लिखेंगे सॉल्ट I इज नॉट इक्वल टू 1 बेटा, I इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, राइट। पुनीत बेटा आवाज आ रही है? पुनीत आवाज आ रही है अभी? आ रही है सर। ठीक है, तो ग्लूकोज सुक्रोज यूरिया बेटा ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इनका ही इक्वल टू 1 होगा बेटा। बाकी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है मतलब सॉल्ट है उनका I नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो जब I नॉट इक्वल टू 1 होगा तो एबनॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल। ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे बेटा हम थर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे राउल्स लॉ की, लिखेंगे थर्ड स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ। तो हमने एक सबसे पहले लिखी थी केस नंबर 1 के लिए, एक अभी हमने लिखी थी बेटा, ठीक है ना, राइट, कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। और थर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, थर्ड स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ। यहाँ पे लिखेंगे बेटा RLVP, लिखेंगे बेटा RLVP इज इक्वल टू, थर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बेटा, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है बेटा, क्लियर है? सो दैट इज द राउल्स लॉ बेटा। और या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म करी। कहने का ये मतलब है जब कभी भी आप प्योर सॉल्वेंट है उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे बेटा तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है ना, तो जो कितना कम होता है उसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। दैट इज P1 नॉट माइनस PT इज इक्वल टू था P1 नॉट इंटू x1 था। ठीक है, राइट। और अगर हम उसको क्या करते हैं, सॉरी x2 था, x2 के बराबर P1 नॉट माइनस PT इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2। अगर हमने क्या करा उसको डिवाइड कर दिया था P1 नॉट से, तो इसी को हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोला था। दैट इज इक्वल टू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बट फॉर्मूले के लिए जो मैंने बोला था आप यूज करेंगे P1 नॉट माइनस PT अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 या I इंटू N2 अपॉन N1 बेटा। I नहीं भूलना है। जैसे ही आपको सुक्रोज ग्लूकोज दिखे यूरिया दिखे तो I को 1 पुट कर देना। I के साथ ही फॉर्मूला याद रखिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू विदाउट I। तो क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन नोट करेंगे। सर एक बार थर्ड स्टेटमेंट दोबारा बताओगे? थर्ड स्टेटमेंट बेटा क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बेटा, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा, कैलकुलेट द लोअरिंग in vapor pressure, calculate the lowering in vapor pressure caused by
caused by addition of (57 gram) caused by addition of 57 gram of sucrose, 57 gram of sucrose to 540 gram water. Vapor pressure of water at 25 degrees Celsius is 200 mm beta. Is sorry 20 mm. कितना है? is 20 mm. तो प्लीज बेटा सॉल्व करेंगे. सर ये एडिशन ऑफ 57 ग्राम है. हाँ जी सुक्रोज बेटा 57 ग्राम है और वाटर है 540 ग्राम है. ओके सर. ठीक है, तो गलती नहीं करेंगे बेटा, ठीक है ना, राइट. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है बेटा हम. हाँ, तो बच्चों बताइए वेंटा फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो प्लीज सॉल्व करेंगे बेटा. हुआ बेटा किसी से? 1 मिनट. ओके बेटा. जीरो 0.11. 0.11. आदित्य आपका आंसर है बेटा? हाँ यस सर. बिल्कुल सही है बेटा. हाँ वेरी गुड. 0.11 राइट आंसर है बेटा.
मैं करूं बेटा, मैं करूं। सर 0.12 आ रहा है मेरा। ठीक है बेटा, 0.12 भी चलेगा बेटा, सही आंसर है। स्वास्तिक बेटा आपसे हुआ? माइक नहीं चल रहा है शायद उसका भी। माइक नहीं चल रहा है, ओके। सान्या खुशी बेटा आपका हुआ? सर मेरा तो गलत आ रहा है। सान्या आपका आया? सर नहीं आया। फॉर्मूला था बेटा P1 नॉट माइनस PT अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू I इंटू N1 अपॉन N1 प्लस I इंटू N2। और इस टर्म को हमने बोला था RLVP बेटा, सॉरी लोडिंग इन वेपर प्रेशर सिर्फ, अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू I इंटू N2 अपॉन N1 इंटू I इंटू N2। ठीक है, अब सुक्रोज है बेटा, तो I इक्वल टू 1 हो गया, तो हटा देते हैं इसको। तो हमारे पास फॉर्मूला बना बेटा RLVP अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 बेटा। ठीक है, अब आपको मोल्स N2 की बात करें, N2 हमारा क्या था, सॉल्वेंट सॉल्यूट बेटा। तो 57 अपॉन कितना बेटा 342, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/6 आएगा बेटा। ठीक है, और जो N1 था वो आपको गिवन था कितना बेटा 540 अपॉन कितना 18 बेटा, तो ये आएगा 30। तो N1 N2 आगे बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो VP अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू 1/6 अपॉन 30 प्लस 1/6 बेटा। तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है राइट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.00555, ये वैल्यू आएगी ऐसे। तो हम P1 नॉट से बेटा मल्टीप्लाई कर दें, आपको P1 नॉट गिवन था बेटा, वाटर का वेपर प्रेशर आपको गिवन था, तो ये कितना होगा, लोडिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा 0.045 इंटू कितना बेटा 20, तो 0.1 mm आएगा। तो जब आप 540 के ग्राम में वाटर में जब आप 57 ग्राम आप ऐड करेंगे क्या सुक्रोज, तो उससे हमारा जो वेपर प्रेशर में जो लोडिंग होगा वो 0.11 mm होगा बेटा। सान्या बेटा क्लियर है, अभी बताइए कोई डाउट? यस सर ठीक है। ठीक है, खुशी बेटा कोई डाउट? नो सर। आदित्य आर्यन बेटा क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके पुनीत बेटा, पुनीत क्लियर है? Yes, sir. ठीक है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, राइट। रब कर दे बोर्ड बेटा, सान्या रब कर दे, खुशी रब कर दे बोर्ड। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, लिखेंगे द RLVP ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, RLVP ऑफ aqueous solution containing non-volatile solute, non-volatile solute containing non-volatile solute is 0.0125, 0.0125 the molality of the solution, the molality of a solution is, आपसे मोलैलिटी पूछा हुआ है, ठीक है राइट। तो जब मैंने स्टार्टिंग में बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स लिखाया था तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, ठीक है राइट। आर्यन शायद आप नहीं थे क्लास में बेटा, हाँ ठीक है राइट। तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ बेटा मोलैलिटी कैलकुलेट करने का। अगर हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाए किसी एक कंपोनेंट का, लेट्स सपोज आपने सॉल्यूशन बनाया ए और बी का बेटा, तो अगर एक का मोल फ्रैक्शन 1/3 है तो दूसरे का अपने आप 2/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, है ना। आर्यन समझ में आया बेटा आपको?
यस सर। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन पता चल जाए बेटा किसी भी एक कंपोनेंट का, तो हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा। मैंने जब कंसंट्रेशन टर्म्स कराया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, तब मैंने बताया भी था यहाँ पे दो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन टू मोलैलिटी बेटा, या मोलैलिटी टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, राइट। सो फॉर्मूला होता है मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक्स बी इंटू 1000। एक्स बी मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अपॉन क्या था बेटा, एक्स ए इंटू क्या करना बेटा, आपको एम ई से मल्टीप्लाई करके, वेयर एम ए क्या है आर्यन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेटा सॉल्वेंट, क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एक्वस है बेटा, तो एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, द सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड इन वाटर। तो दिस मींस इस एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जो सॉल्वेंट है बेटा, वो हमेशा ही क्या रहने वाला है, वाटर। तो जब कभी एक्वस लिखाओ तो वाटर है। अब यहाँ पे बेटा ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कभी क्या ये लिखा गिवन है नहीं है कि हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो, एक्स बी इंटू 1000 अपॉन में क्या लिखा है? एक्स ए, यार आदित्य बेटा याद रखो बेटा प्लीज, हाँ ठीक है, राइट। एक्स ए इंटू एम ए बेटा, एक्स ए इंटू एम ए, सभी को बोल रहा हूं बेटा, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आएगा तो हम जूझते रहेंगे बेटा, जल्दी सॉल्व होगा नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, कोई भी सॉल्वेंट सॉल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है आपको, ऐसे ही बोले आर एल वी पी इतना इतना, तो हमें, ठीक है ना, राइट। तो अब क्वेश्चन करेंगे बेटा, ट्राई करेंगे, चलिए अभी कर कोशिश करेंगे, राइट। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आर एल वी पी की इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा, प्लीज ट्राई करेंगे सॉल्व करने में। यू कैन यूज द कैलकुलेटर ऑल्सो बेटा, अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना है, थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट सी होगी, तो यू कैन यूज द कैलकुलेटर ऑल्सो। मास में क्या लेंगे? किसमें बेटा, मास, मास, ये जो एम में लिखा एम में बेटा मॉलिक्यूलर मास है वॉट सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट क्या है बेटा यहाँ पे, है, ठीक है। वाटर, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास लेंगे ना बेटा। 0.703235। 0.70, हाँ यस। सही आंसर है बेटा आपका, लिखा आ रहा है 0.70। सही आंसर है बेटा। सिर्फ मेरा सुन के जवाब दिया। क्या कह रहे हो, एक बात है, अभी मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ सर को कौन सा आंसर पूछ रही थी तो। और मैं सान्या को भेज दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा, तो सीधे सान्या को भेज देना आदित्य, हाँ। ठीक है। हाँ मुझे तो ट्रस्ट है आदित्य ने सही किया होगा। सान्या को डाउट है तो सान्या को ही भेज। सर ऐसा कुछ नहीं है, फालतू में लड़ाई हो जाएगी। आर्यन बेटा आपसे हुआ, खुशी आपसे हुआ बेटा, एक मिनट बस। ठीक है, यस सर, आ गया मेरा तो। गुड बेटा। पुनीत बेटा आपका, 1 मिनट रुको सर बस। ठीक है।
अलग ही आ रहा है सर, मेरा तो कर ही दो। अलग आ रहा है। ओके चलिए मैं करके बताता हूँ। आर्यन बताओ, आरएल जब वीपी है बेटा, आरएल वीपी किसके बराबर था बेटा? एक्सबी के बराबर था कि नहीं था? यस सर। है ना, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, था कि नहीं था? क्या आंसर आएगा सर इसका? 0.7 बेटा, 0.7 है ना पुनीत, या आर्यन बेटा यही था कि नहीं था बताओ? ठीक है, यही था। सो दिस मीन जो एक्सबी है बेटा वो तो आपको गिवन है, कितना? 0.0125 है कि नहीं बेटा? आरएलवीपी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही हुआ, वो तो गिवन है हमें। सो दिस मींस एक्स से क्या हो जाएगा बेटा? आरएल 100 माइनस कितना, सॉरी 1 माइनस कितना, 0.0125 है कि नहीं बेटा? आरएल है, होगा कि नहीं होगा बेटा बताओ? यस सर। तो कितना हो गया? 0.987 आ गया। ठीक है, ये आ गया एक्स से बेटा। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इसमें। तो एक्स भी कितना है बेटा? 0.0125 इंटू 1000 अपॉन 0.987 इंटू कितना बेटा? 18 प्लस है कि नहीं बेटा? राइट। सर हमने ऐसे ही किया लेकिन वैल्यू गलत दे दी सर हमने। क्या कह रहे हो पुनीत? किया सर ऐसे ही था लेकिन वैल्यू गलत दे दी थी। वैल्यू गलत ली है। आर्यन आपको क्लियर है बेटा? हो गया सर। ओके, कहाँ पे गलती हो रही थी? कहाँ पे गलती हो रही थी? वो RLVP वाला ध्यान नहीं आ रहा था। ध्यान नहीं आया अपना ना? हाँ तो प्लीज ध्यान रखना ना इस चीज को, ठीक है? राइट, जरूर रिवाइज करना है बेटा। नोट्स हर रोज रिवाइज करने हैं, पीछे वाले नोट्स के साथ ही आगे वाले नोट्स रिवाइज करने हैं। डेली मेक अ हैबिट बेटा, डेली डेली करेंगे। और जो भी क्वेश्चन क्लास में करा रहे हैं वो भी करेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, जब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे बेटा, तो मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना? राइट, जिसके जो आ चुके हैं या आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना? राइट, क्लियर है? तो हमें ज्यादा सिग्निफिकेंट, हमें तब ज्यादा पता चलेगा इस चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे थे। जैसे देवांश कल कह रहा था इस सारे चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे थे, मतलब ये कुछ और पूछ रहा था, बट मैंने बताया था रीजन कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। हमें थोड़ा और जब हम डिस्कस करेंगे तो जाके पता चलेगा। तो कुछ अच्छी प्रॉब्लम भी पूछी जाती हैं जो काफी बार पूछी जा चुकी है, रिपीट होती है बेटा। तो क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना? और सिंपल न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल हम थोड़ी दिन बाद डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे बेटा इसके ऊपर, लिखेंगे लिखेंगे मास ऑफ यूरिया, लिखेंगे बेटा क्वेश्चन लिखेंगे मास ऑफ यूरिया mass of urea needed to dissolve in mass of urea needed to dissolve in 100 gram of water, needed to dissolve in 100 gram of water दोबारा बोलना एक बार। mass of urea needed to dissolve in 100 gram of water in order to decrease in order to decrease vapor pressure of water, in order to decrease vapor pressure of water by 30%, in order to decrease vapor pressure of water by 30%, calculate the molality of the solution, calculate the molality of the solution. एक और बार। वो रिपीट कर रहा हूं मैं। mass of urea needed to dissolve in 100 gram of water in order to decrease vapor pressure, in order to decrease vapor pressure of water by 30%, in order to decrease vapor pressure of water by 30%, calculate molality of the solution, calculate molality of the solution.
23.8. सही आंसर है बेटा 23.8। 100 100 by 6 100 by 6 100 by 6 कितना आएगा आदित्य बेटा 100 by 6 में? यस सर 20 by 3 50 by 3 हो जाएगा 16.6. वो तो 16 पॉइंट हो जाएगा बेटा। मैं करके बताऊं बेटा, थोड़ा सॉल्व इट। सर आंसर क्या आ रहा है? 23.8 बेटा। 23.8. ओके सर, ठीक है सर। देखिए बेटा फॉर्मूला था P1 नॉट माइनस P1 या PT अपॉन PT इक्वल टू XB, यही था, है कि नहीं बच्चों? आर्यन बेटा यही था, सुनीत यही था कि नहीं था बच्चों, बताओ। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है ना, राइट, सभी बच्चों को, जब कभी भी आर्यन, पुनीत या खुशी बेटा, जब कभी भी क्वेश्चन परसेंटेज का आए बेटा, हाँ चाहे किसी भी चैप्टर का हो, जब इंफॉर्मेशन आपको परसेंटेज में गिवन हो, तो आप हमेशा कर बेटा जो इनिशियल वैल्यू 100 एज्यूम कर लेना। इनिशियल वैल्यू कितनी एज्यूम करनी बेटा? 100 ऑलवेज, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आए। ठीक है सान्या, आदित्य आपका सही है, बट आपको भी याद रखना है, अगर आपने ऐसे किया तो अच्छी बात है। आदित्य का ठीक नहीं था। क्या कह रहे हो? ठीक तो था बस आदित्य का मैंने ठीक नहीं स्पेक्ट्रम में था। दिया था। अच्छा, तो Question इनिशियल में भी वैल्यू 100 बाय वो 16 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 23 आंसर है। ओके, तो आपको क्या करिए इनिशियल 100 by वैल्यू क्या लेनी है बेटा? इनिशियल वैल्यू हमेशा 100 लेना है, ठीक है आर्यन बेटा, ठीक है राइट। तो अब क्या है, इनिशियल वैल्यू मतलब जो वेपर प्रेशर प्योर वाटर का था, प्योर वाटर का, दैट इज P1 नॉट, वो हमने कितना मान लिया बेटा? 100 मान। ठीक है, अब इसमें खुशी हमने क्या किया, इसमें हमने यूरिया ऐड कर दिया बेटा। तो आर्यन उसने क्या बोला, यूरिया जब आप ऐड कर रहे हो तो कितना परसेंट डिक्रीज कर गया बेटा वेपर प्रेशर? 30। 30। तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का आएगा PT, वो कितना हो गया बेटा? 70 हो गया कि नहीं हो गया बेटा, बताओ। सर मैंने XB को सीधा 0.3 ले लिया था, क्योंकि RLVP 30% था, तो 30 बाय 100 0.3। हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि परसेंटेज का डिक्रीज था, वो RLVP आएगा वही बेटा। ठीक है, कोई डाउट बेटा यहाँ पे? खुशी बेटा क्लियर है? यस सर। आर्यन आपको क्लियर है बेटा? यस सर। स्वास्तिक, पुनीत बेटा क्लियर है? पुनीत आपको भी क्लियर है? यस सर। ठीक है सर एक बार फिर से बता दो। क्वेश्चन ये था बेटा कि आपके पास कुछ कोई प्योर वाटर था, उसमें हमने यूरिया ऐड कर दिया स्वास्तिक, ठीक है ना, तो यूरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया होगा, है कि नहीं? और वो डिक्रीज करने को बोल रहा है कि कितना परसेंट डिक्रीज कर? 30% डिक्रीज। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब कभी भी क्वेश्चन परसेंटेज का आए या इंफॉर्मेशन परसेंटेज में गिवन हो, तो आप इनिशियल वैल्यू हमेशा 100 एज्यूम करना। तो हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि जो इनिशियल जो प्रेशर है, या जो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है, वो 100 mm है। कितना 100 mm है? अब स्वास्तिक, हमने इसमें जब यूरिया ऐड किया तो कितना परसेंट डिक्रीज हो गया? 70%। तो बताइए प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, क्योंकि अब जो सॉल्यूशन बन चुका होगा, तो प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कितना आएगा बेटा? स्वास्तिक कितना आएगा बेटा? इसको P1 भी बोला था। 70 आएगा कि नहीं आएगा? स्वास्तिक आएगा कि नहीं आएगा बेटा, यस सर बताओ। 70 आएगा। 70 आएगा। सो दिस मीन्स P1 नॉट और PT दोनों आ गया। तो हमने क्या लिखा, P1 नॉट को कितना लिखा? 100 माइनस कितना बेटा? 70 अपॉन कितना बेटा? ये P1 नॉट था सर, अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना था बेटा? XB। तो ये कितना हो गया? 30 अपॉन 100 बेटा, दैट इज XB। तो ये कितना आ गया? 0.3 आ गया कि नहीं आ गया बेटा? आर्यन या स्वास्तिक बेटा 0.3 आया XB की नहीं आया, बताओ। आ गया सर। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा XB अगर 0.3 है तो XA कितना हो गया? 0.7 है कि नहीं बेटा? क्योंकि XA प्लस XB कितना होना है? 1 होना है।
है ना बेटा? स्वास्तिक क्लियर है बेटा? यस सर। दूसरी बेटा क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा एक्स बी। तो हमें पता है मोलैरिटी का भी शॉर्टकट बताया था, एक्स बी इंटू बेटा 1000 अपॉन कितना, एक्स ए इंटू बेटा कितना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कितना होगा 0.3 इंटू 1000 अपॉन 0.7 इंटू बेटा 18। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 23.8 आंसर है। सर जैसे मैंने किया था डायरेक्टली एक्स बी को 0.3 कर दिया, वो ठीक था? हाँ ठीक है बेटा, आपने लेकिन क्या सोच के 0.3 लिखा उसको? सर RLVP इज इक्वल टू XB होता है और RLVP परसेंटेज डिक्रीज था तो 30/100 0.3 हो गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। याद है मैंने वो एक क्वेश्चन कराया था आपको मार्क्स वाला, है ना? राइट, कि मार्क्स कितने थे, 2 से 3 थे, Yes, sir. ठीक है ना? राइट, तो वो परसेंटेज ही था बेटा। तो बिल्कुल सही किया आपने बेटा। सर मैंने इसमें पहले N2 और N1 का रेशियो निकाला, फिर उससे XB और XA निकाला, फिर वैल्यू पुट की थी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ना करके आप ये, अगर आप ऐसे करना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, या ऐसे कर देते, देखिए पीटी कर देते, इधर कितना आता है N2 अपॉन N1 आता, आई तो 1 है यूरिया के लिए, तो आप N2 अपॉन N1 करते, ठीक है राइट। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे बेटा, ठीक है ना राइट, क्योंकि आपको N1 मतलब मास आपको गिवन है। जैसे इसको मैं लिख देता N2 को क्या लिखता W2 अपॉन M2, यूरिया का कितना हो बेटा 60 इंटू N1 क्या था, वेट 100 ग्राम था, इंटू कितना बेटा 18 ऊपर चला गया। तो यहाँ से क्या आ गया, W2 आ गया, वेट ऑफ यूरिया आ गया, और वेट ऑफ यूरिया आ गया तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, मोलैलिटी इज इक्वल टू कितना होता है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू कितना बेटा WA, किसमें AG, या सॉरी अब ग्राम में, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाइड। तो WB आपका यहाँ से आ गया, ठीक है ना। MB हमें पता है 60 बेटा, WA 100 गिवन था, ये 1000 है बेटा। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? तो आप किसी भी तरीके से कर सकते थे, ये इससे भी कर सकते थे, इससे कर सकते थे, जैसे मर्जी वैसे कर सकते थे। क्लियर है आर्यन बेटा, क्लियर है आर्यन? ठीक है। Yes. मोलैलिटी क्या होता है बेटा, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट बेटा। क्या होता है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स का मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने अगर ग्राम में ले लिया बेटा तो 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 1000 चला गया ऊपर बेटा। तो ये फॉर्मूला है मोलैलिटी का बेटा। पुनीत क्लियर है बेटा, पुनीत क्लियर है? यस सर। आदित्य क्लियर है बेटा? यस सर। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग बेटा कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्लीज डोंट मिस द क्लास बेटा, क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमारे कल की क्लास और परसों की क्लास में क्वेश्चन हम लोग बाद में एक साथ डिस्कस कर लेंगे, या तो अगर हम कल वो करते हैं तो 1-2 न्यूमेरिकल, या तो कल हम वही फिनिश करेंगे बेटा, या कल वही फिनिश हो पाएगा, क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेटा, ठीक है ना राइट। और परसों अगर हमें रहेगा तो परसों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट हो बेटा तो प्लीज राइट मी, ठीक है ना राइट। आप कॉल करिए या वो मैसेज करिए, ठीक है राइट। रिवाइज जरूर करना है बेटा नोट्स को, ठीक है ना राइट, डेली रिवाइज करना है। और अगर ये क्वेश्चन एक बार में नहीं हो रहे बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप में मुझ में इतना ही फर्क है कि मैं ये काफी बार लगा चुका हूँ, आप इसको पहली बार लगा रहे हो क्वेश्चन को, तो आप इसको 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपको अप्रोच पता चल जाएगा, कैसे अप्रोच करना है, फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। यस ठीक है सर। बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।